अब हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर और सुनकर आपको बड़ा दुख होगा। आपको ये बताएंगे कि भारत में सीमाओं की सुरक्षा करना भी अब कितना मुश्किल काम हो गया है। ये खबर उत्तराखंड के 4 धामों को जोड़ने वाले ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, जिसका हमारे देश के ही कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता और हमारे ही देश के एनजीओज अब विरोध कर रहे हैं कि यहां पर सड़कें क्यों बनाई जा रही हैं और सड़कों को चौड़ा क्यों किया जा रहा है। और ये सारे लोग अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई इस समय चल रही है। फैसला इस बात का होना है कि सीमा सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में सड़कों को चौड़ा करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर पर्यावरण के लिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। क्योंकि अगर भविष्य में भारत का चीन के साथ कभी कोई युद्ध हो गया तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल सीमा तक ले जाने की जरूरत अगर पड़ गई तो भारतीय सेना मौजूदा सड़कों की वजह से वहां तक इस मिसाइल को पहुंचा ही नहीं पाएगी। जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सड़क का जो प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड के 4 धाम से जुड़ा है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 880 किलोमीटर की सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और ये 2 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, इससे 4 धामों के बीच कनेक्टिविटी में बहुत सुधार होगा। मौजूदा समय की तुलना में यात्रा ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी और उत्तराखंड में रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे। ये इस प्रोजेक्ट के कुछ सामान्य फायदे हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा के लिए, 4 धाम की यात्रा के लिए जब जाते होंगे तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी वहां जाने में, क्योंकि अभी वहां पर सड़कें ठीक नहीं हैं और बहुत ही सीमित मात्रा में लोग वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि यहां जाना आसान नहीं है। कई दिन तक आपको इन सड़कों पर रहना होगा, फिर पैदल यात्रा भी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इन धामों की यात्रा कर पाएंगे। आसान नहीं है। लेकिन इस परियोजना का सबसे प्रमुख लक्ष्य जो है वो है उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना की पहुंच को आसान बनाना। और इस परियोजना के तहत जिन सड़कों को चौड़ा किया जाएगा वो देहरादून और मेरठ में भारतीय सेना के कैंप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जोड़ने में मदद करेंगी। सेना के ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण कैंप्स हैं जिन्हें मिसाइल बेस के तौर पर स्थापित किया गया है और यहां पर भारी गोला बारूद मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था और अनुमान है कि अब तक 400 किलोमीटर की सड़कों को चौड़ा भी किया जा चुका है। अब सड़कें चौड़ी करनी है तो पहाड़ों को भी काटना पड़ेगा और पेड़ों को भी वहां से हटाना होगा। और इसीलिए उत्तराखंड के कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता और कुछ एनजीओज इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत नुकसान पहुंचेगा, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाएंगी और पहाड़ों पर लोगों के लिए सुरक्षित जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी ये एनजीओ चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों और पेड़ों को ना काटा जाए और सड़कें चौड़ी ना की जाएं। लेकिन इस पूरे मामले पर अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, उस दौरान केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो आप सबको पता होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया तो ऐसी स्थिति में सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल को ले जाना पड़ा तो ये मुमकिन नहीं होगा अगर सड़कें चौड़ी नहीं की गई। तो सड़कें चौड़ी और अच्छी गुणवत्ता के साथ नहीं बनाई गई तो भारतीय सेना अपने इन मिसाइल्स को वहां तक नहीं ले जा पाएगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। भारतीय सेना अपने हथियारों को वहां तक नहीं ले जा पाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि सेना इसलिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकती क्योंकि उसके यहां सड़क बनाने से लैंडस्लाइड और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। यानी अब जहां तक इस परियोजना की बात है, देश को दोनों में से एक चुनना है। सुरक्षा को चुनना है या पर्यावरण को चुनना है। अगर आज आप चीन से लड़ना चाहते हैं, चीन का मुकाबला करना चाहते हैं, तो उसमें आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना है या फिर आपको अपना पर्यावरण बचाना है। रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था जिसमें यह कहा गया था कि उसे LAC तक हथियार और सैनिक पहुंचाने के लिए डबल लेन की सड़क की जरूरत है, जिसमें एक तरफ से सड़क की चौड़ाई 7 मीटर कम से कम होनी ही चाहिए। लेकिन हमारे देश के ही कुछ पर्यावरण कार्यकर्ता चाहते हैं कि सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम ना करे।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल खुद यह बात कही कि इस मामले में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करके देखना भी जरूरी है। यानी अब आप पर्यावरण के बारे में पहले सोचेंगे या देश की सुरक्षा के बारे में पहले सोचेंगे। ये भारत में ही हो सकता है जहां देश की सुरक्षा को खतरे में डालकर भी हमारे यहां के पर्यावरण कार्यकर्ता और एनजीओज सड़कें चौड़ी नहीं होने देना चाहते, जबकि उत्तराखंड में चीन के साथ जो 345 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है उसके आसपास चीन आसानी से ऐसी सड़कें और पुल बना रहा है ताकि युद्ध की स्थिति में वो भारत से हर कदम पर 2 कदम आगे रह सके। लेकिन सोचिए, जब भारत में इसी सोच के साथ सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश होती है तो हमारे देश के अपने लोग ये कहते हैं कि सीमा सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है पर्यावरण की रक्षा। ऐसे में हम भी ऐसा मानते हैं कि पर्यावरण को बचाना गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भुला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी जिसके कुछ सदस्यों के बीच इस बात को लेकर मतभेद थे कि सड़कों को कितना चौड़ा किया जाना चाहिए। तब इस कमेटी ने जुलाई 2020 में 2 रिपोर्ट्स कोर्ट में सौंपी, जिनमें एक में कहा गया कि सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा किया जा सकता है, जबकि दूसरी रिपोर्ट में 7 मीटर तक सड़कें चौड़ी करने की बात कही गई। अब कोर्ट को यह तय करना है कि सड़कों की चौड़ाई कितनी बढ़ाई जा सकती है या नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यह बात भी हमारे देश में अब अदालत ही तय करेगी कि सड़कें कितनी चौड़ी होंगी। एक बात लेकिन जरूर है, और वो ये कि पहाड़ी इलाकों की देश के साथ कनेक्टिविटी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहाड़ों का जरूरत से ज्यादा दोहन भी नहीं होना चाहिए, ये हम जरूर कहेंगे। पहाड़ों में सड़कें अच्छी बनेंगी तो वहां रहने वाले लोगों को सहूलियत जरूर होगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ ही वहां के पर्यावरण पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। पहले से ज्यादा गाड़ियां होंगी, वहां पर और ज्यादा होटल्स बनेंगे, ज्यादा दुकानें बनेंगी, ज्यादा बाजार बनेंगे, फैक्ट्रियां लग जाएंगी। कुल मिलाकर पहाड़ों की हालत भी शहरों जैसी हो जाएगी, जहां प्रदूषण भी ज्यादा होगा और भीड़ भी जरूरत से ज्यादा होगी। आजकल आप देख ही रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में कितना भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड कितने हो रहे हैं, और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं या फिर बाढ़ की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसका हल यह है कि पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो हर कीमत पर बेहतर होना ही चाहिए, लेकिन पहाड़ों के दोहन की एक सीमा तय कर दी जाए। कितने होटल वहां पर बन सकते हैं, कितनी दुकानें खुल सकती हैं, कितने पर्यटक एक दिन में उन इलाकों में जा सकते हैं, और एक दिन में कितनी गाड़ियों को वहां जाने की इजाजत दी जाएगी, ये सब कुछ तय करना पड़ेगा और फिर सख्ती से पालन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रकृति बचेगी तभी पहाड़ बचेंगे और तभी सड़कें या फिर जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बचेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब दूसरी आप समस्या देखिए, चीन में बतौर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल अगले साल शुरू हो जाएगा। यानी शी जिनपिंग अब ऐसा लगता है कि जीवन भर चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे और उन्हें चुनौती देने वाला वहां कोई नहीं। और उनके तीसरे कार्यकाल में चीन की सेना और ज्यादा आक्रामक होगी, यानी एलएसी पर दबाव पहले से ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन भारत में सीमा सुरक्षा का काम इतना मुश्किल हो गया है कि इसके लिए सेना और सरकार को हमारे ही देश के लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और एनजीओ से आज लड़ना पड़ रहा है। चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, उसे किसी अदालत की परमिशन नहीं लेनी, उसके यहाँ कोई एनजीओ नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई मीडिया नहीं, इसलिए वो जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। और हमारे देश में लोकतंत्र कई बार अच्छी भी बात होती है, लेकिन कई बार बहुत सारे लोग लोकतंत्र का फायदा भी उठाते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का फायदा उठाकर आज हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एनजीओ और कुछ लोग हमें अपनी ही सुरक्षा करने से रोक रहे हैं तो सोच लीजिए उनकी फंडिंग कहां से आ रही होगी, कौन उन्हें पूरी सुविधाएं दे रहा होगा और वो किस विचारधारा के लोग होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.